जय जय श्री राधे। आजकल सट्टे की प्रवृत्ति देश में बहुत बढ़ गई है। सट्टे से धन, जीवन और धर्म को कितना धक्का पहुंच रहा है, इस बात पर देश के मनुष्यों को विचार कर शीघ्र ही इसे रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। पहले यह सट्टा अधिकतर बम्बई में ही होता था और जगह कहीं न कहीं बरसात के बादलों के सौदा हुआ करते थे, परंतु अब तो इसका विस्तार चारों ओर प्राय सभी व्यापार क्षेत्रों में हो गया है। कुछ वर्षों पूर्व व्यापारी लोग सट्टे फटके से घृणा करते थे और सट्टेबाजों के पास बैठना और उनसे बातें करने में झिझकते थे। पर अब ऐसे व्यापारी बहुत कम मिलते हैं जो सट्टा न करते हो। सट्टा उसे कहते हैं जिसमें प्राय माल का लेन देन ना हो, सिर्फ समय पर घाटा और नफा दिया लिया जाए। सट्टेबाज न कमाने में सुखी रहता है, न खाने में। उसका चित्त सदा ही अशांत रहता है। सट्टे वालों के खर्च अनाप शनाप बढ़ जाते हैं। मेहनत की कमाई से चित्त उखड़ जाता है। ये लोग पल पल में लाखों के सपने देखा करते हैं। झूठ कपट को तो सट्टे का साथी ही समझना चाहिए। सट्टे वालों की सदियों की इज्जत आबरू घंटों में बर्बाद हो जाती है। सट्टे के कारण बड़े शहर में प्रतिवर्ष एक न एक आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयत्न सुनने में आते हैं। आत्महत्या के विचार तो शायद कई बार कितनों के मन में ही उठते होंगे। सट्टेबाजों को आत्मा का सुख मिलना बहुत दूर की बात है, वे बेचारे गृहस्थ के सुख से भी वंचित रहते हैं। कई लोगों का चित्त तो सट्टे में इतना तल्लीन रहता है कि उन्हें भूख, प्यास, नींद का पता नहीं रहता। बीमार पड़ जाते हैं, बेचैनी से कहीं भी लुढ़क पड़ते हैं। नींद में उन्हें प्राय सपने सट्टे के ही आते हैं। धर्म, देश, माता पिता आदि की सेवा तो हो ही कहाँ से, अपनी स्त्री और बच्चों को भी पूरी सार संभाल नहीं करते। घर में सट्टेबाज विलायत की तार का पता लगाने के लिए बाड़ों में भटके रहते हैं। एक सज्जन ने आंखों देखा दशा वर्णन की थी। खेद है कि इस सट्टे को भी लोग व्यापार के नाम से पुकारते हैं, जिसमें न घर का पता है, न संसार का, न शरीर का। मेरी समस्या यदि थी तल्लीनता थोड़े समय के लिए भी परमात्मा में हो जाए तो उससे परमार्थ मार्ग में अकथनीय उन्नति हो सकती है। इस सट्टे की प्रकृति से मजदूरी के काम नष्ट हो जाते हैं, कला का नाश हो जाता है। इस अवस्था में यथासाध्य इसका प्रचार रोकना चाहिए। एक सट्टे के सिवा एक जुआ घुड़दौड़ का भी होता है, जिसमें बड़े बड़े धनी मानी लोग जा जाकर बड़े चाव से दाव लगाते हैं। मनु महाराज ने जीवों के जुए को सबसे बड़ा पापकारी जुआ बतलाया है। अतः सट्टा जुआ सब तरह से त्याग करने योग्य है। यदि कोई भाई लोभवश या दोषवश इसे समझकर भी आत्मा की कमजोरी से सर्वथा त्याग न कर सकते, तो कम से कम घोड़दौड़ी में तो बाजी लगाना बिल्कुल ही बंद कर दें और सट्टे में बिना हुई चीज माथे कर कर बेचने का काम भी ना करें। बिना हुई माथे कर कर बेचने वालों का माल वास्तव में किसी को लेना नहीं चाहिए, इससे बड़ी हानि होती है। जो सट्टे की हानि समझकर भी उसका त्याग नहीं करता, वह खुद अपनी हिंसा का साधन तो करता ही है, पर दूसरों को भी यथेष्ट नुकसान पहुंचाता है। जय जय श्री राधे। ये विचार आप सुन रहे थे कर्मयोग तत्व भाग 1 गीता प्रेस की जयदयाल गोविंद जी द्वारा लिखित। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी जहां IPL चल रहे हैं, लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं और बिना किसी का हित सोचे हुए अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, गवा रहे हैं, ये कितनी सही बात है। आज से कम कितने साल, मैं कहूँगी कि 30 या 40 साल पहले ये जब विचार लिखे गए थे गोविंद जी द्वारा, तब उन्हें क्या पता था कि सट्टा इतना भयंकर रूप ले लेगा। और कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी इससे प्रभावित है और बिना मेहनत के कम समय पैसा कमाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और जो कमाने के जरिए हैं बहुत ज़्यादा सीमित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत तरीके से कमाएं, गलत चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अगर किसी भी तरह की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो तभी ये अपना ध्यान रखें कि किसी का भी गलत पैसा आपको उसी तरह से निकालना पड़ जाता है जिस तरह से वो आया है, तो पाप की कमाई पाप में ही जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। जय जय श्री राधे।